मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सावन का महीना चल रहा है और आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन के सोमवार का बेहद खास महत्व होता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। सोमवार का व्रत करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है, जिस वजह से इस माह के सोमवार का महत्व सबसे ज्यादा होता है। इस मौके पर अब आपको लेकर हम सीधे चलते हैं शिव के ऐसे दरबार में जहां भगवान शिव की सबसे बड़ी पूजा हो रही है। सावन का पावन महीना चल रहा है और आज सावन का दूसरा सोमवार है। सावन के सोमवार का बेहद खास महत्व। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित, उन्हें बेहद प्रिय, और इसीलिए उनके जो तमाम भक्त हैं वो भगवान भोलेनाथ की आराधना सोमवार को विशेष तौर पर करते हैं। ये क्योंकि उन्हें अति प्रिय है, अति विशिष्ट है। सोमवार का व्रत करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस पावन दिन पर शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि कोरोना का काल है, लिहाजा लोग कोरोना नियमों के तहत भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन हैं। तो उज्जैन की ये तस्वीरें जहां भगवान की विशेष पूजा अर्चना, श्रृंगार पूरे विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ की इस वक्त प्रार्थना में, पूजा अर्चना में भक्त जो हैं वो लीन नजर आते हैं। हर हर महादेव के जयकारे से पूरा जो वातावरण है वो गुंजायमान है। हालांकि कोरोना का वक्त है और इसलिए तमाम जो नियम बनाए गए हैं, जो लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, उसे ध्यान में रखते हुए पूजा अर्चना की जाती हुई विशेष आरती की ये तस्वीरें आपके सामने उज्जैन के महाकालेश्वर से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सावन का दूसरा सोमवार जहां पर भगवान की विशेष पूजा अर्चना। तो भगवान भोलेनाथ के भक्त हर जगह हैं और वो सभी भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं। सावन की चूंकि दूसरी सोमवारी है, जिसे लेकर शिव भक्त पटना के मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना करते नजर आए। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां भोले के दरबार में पहुंचकर लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आरजू कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को विशेष तौर पर प्रिय है और इस दिन भगवान भोलेनाथ की आराधना करने से मनवांछित कामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान शिव सभी की मुराद पूरी करते हैं और इसीलिए अपनी कामनाओं के साथ लोग भगवान भोलेनाथ की आराधना अहले सुबह से ही कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने पटना के मंदिर की, जहां पर पूजा पाठ का दौर चलता हुआ। पटना के शिव मंदिर का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार ने। आज सावन की दूसरी सोमवारी है और सावन की दूसरी सोमवारी के दिन शिव भक्त जो है वो मंदिर में पूजा करने के लिए आए हुए हैं। देख सकते हैं ये बोर्डिंग और चौराहा का ये मंदिर है और यहाँ पे जो शिव भक्त हैं वो बड़ी संख्या में आकर के भगवान शिव को जो है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, दूध अभिषेक कर रहे हैं। तो ये पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। यहाँ पे कहा जाता है, मान्यता है कि सोमवारी के दिन सावन में जो शिव भक्त शिवलिंग पे जो है दूध अभिषेक, जल अभिषेक, पुष्प, पान, फूल अभिषेक जो करते हैं, उन्हें उनकी मनोकामना जो है वो पूरी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं जो हैं वो दूध लेकर के आई हुई हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना ये तमाम लोग जो हैं वो कर रहे हैं। ये शिवलिंग है, देख सकते हैं। यहाँ पे पूजा अर्चना जो है वो शिव भक्तों के द्वारा की जा रही है। बात भी करते हैं, क्या कामना कर रही है? यही कामना कर रहे कि ये साल बहुत अच्छा बीते और जो भी संकट आया हो वो दूर हो जाए और जो भी मनोकामना है वो पूरा हो। तो यहाँ मन्नत अपना पूरा करने आए हैं, अपना मन्नत मांगा हुआ था वही पूरा करने आए हैं। ये मन्नत ये मांगी थी, इनका मन्नत पूरा हुआ है और ये पूजा अर्चना करने आई हैं। देख सकते हैं शिवलिंग पे जो तमाम शिव भक्त हैं वो जलाभिषेक कर रहे हैं और भी कुछ महिलाएं हैं। ये बताइएगा क्या क्या कामना करती हैं, पूजा करती हैं आप लोग? पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्या श्रद्धा है मन में जो है सो, तो इसीलिए पूजा कर रहे हैं। और क्या इसलिए पूजा करना ही है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो शिव भक्त हैं वो पूजा कर रहे हैं, शिव से कामना कर रहे हैं और कामना करते हुए जो है
जो है भगवान शिव से जो आराधना है वो कर रहे हैं कि तमाम मनोकामना पूरी करें और जो कोरोना है जिसका लगातार जो है त्रासदी पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा है उससे निजात मिले और ये कामना जो है ये तमाम शिव भक्त जो है वो कर रहे हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो नालंदा के राजगीर अनुमंडल के वैभवगिरी पर्वत पर सावन के दूसरे सोमवार को भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने वालों की भीड़ से उमड़ पड़ी। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं जहां स्थानीय श्रद्धालु वैभवगिरी पर्वत पर बाबा सिद्धनाथ मंदिर में जल अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। सिद्धनाथ मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अभिषेक कुमार ने। ये सिद्धनाथ मंदिर है, यहाँ पे हम लोग वर्षों से आ रहे हैं। ये यहाँ पे बहुत विश्वास है कि यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है, इसलिए हम लोग हमेशा आते हैं। शिव जी पे हम लोग को बहुत विश्वास है। नीचे से कितने ऊंची चढ़ाई करना पड़ता है? बहुत है, लगभग 750 सीढ़ी यहाँ पर है। हाँ लगभग है, 500-600 सीढ़ी है यहाँ पे लगभग। फिर भी आप यहाँ पर पहुँच रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इच्छा होती है कि यहाँ पे सिद्धनाथ का मंदिर है, यहाँ पे सिद्ध पूरा होता है, हम लोग जो मांगते हैं वो पूरा होता है। अभी हम मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के वैभवगिरी पर्वत पर, जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बाबा सिद्धनाथ मंदिर है। और इस मंदिर की खासियत यह है कि ये मगध साम्राज्य जरासंध के द्वारा महाभारत काल में इसे बनवाया गया था और महाराजा जरासंध द्वारा वैभवगिरी पर्वत पर आकर प्रतिदिन यहाँ पूजा अर्चना करते थे और यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगते थे। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है बाबा सिद्धनाथ मंदिर है, यहाँ पर किस तरह से जो भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ पर जो लोग पूजा अर्चना करने पहुँचे हैं, बेलपत्र चढ़ाने पहुँचे हैं, यहाँ तक कि जल चढ़ाने के लिए अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और लोग जिस तरह से देवघर में पहुँचकर पूजा अर्चना करते थे उसी तरह से यहाँ भी पूजा अर्चना करने पहुँच रहे हैं। अब देख सकते हैं किस तरह से नीचे से करीब 750 सीढ़ी जो ऊपर है चढ़कर पूजा अर्चना करने पहुंच रहे हैं। अब भीड़ ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने लोगों में उमंग है कि यहाँ पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पर जानते हैं कुछ लोगों से क्या स्थिति है और क्या ये बताइए यहाँ पर क्या इसका महत्व है इसका मंदिर का? महाभारत काल के इस ऐतिहासिक सिद्धनाथ मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। ये एक ऐतिहासिक महाभारत काल का सिद्धनाथ मंदिर है जहाँ पूरे देश विदेश से श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते हैं और सच्चे हृदय से जो भी कुछ यहाँ पे लोग मांगते हैं वो मनोकामना पूरी होती है। यहाँ कभी महाराजा जरासंध यहाँ की पूजा यहाँ महाभारत काल में मगध सम्राट जरासंध इस मंदिर की स्थापना किए थे और प्रतिदिन वो भेलवा देव तालाब बगल में है, वहाँ पे स्नान करके नित्य दिन सुबह शाम यहाँ पे पूजा करते थे। और तब से लेके आज तक यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से जो भी मनोकामना आप मांगते हैं इस सिद्धनाथ मंदिर में आकर के पूरी होती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि पूरे देश से लोग यहाँ पे खास करके सावन के महीने में बहुत अच्छी संख्या में आते हैं। क्या नाम आपका? श्याम किशोर भारती, राष्ट्रीय महासचिव यहाँ पर और है। ये बताइए कि जिस तरह से सावन का दूसरी सोमवारी है और यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है, क्या कहना चाहते हैं? सर ऐसा बात है कि राजगीर के वैभवगिरी पर्वत पर अभी हम लोग हैं। ये मंदिर हमारा 5000 वर्ष पुराना है और ये जरासंध द्वारा स्थापित मंदिर है। यहाँ श्रद्धालुओं की इच्छा पूरी होती है, इसके वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और लोग जबकि 750 सीढ़ी चढ़कर पहाड़ पे चढ़ते हैं और भगवान से अपनी मनोकामना सिद्धि पूरी करते हैं। यहाँ काफ़ी और ज़्यादा क्या बोले, यहाँ महाराजा जरासंध के द्वारा ये बनाया हुआ मंदिर है। बगल में भेलवा डोम है, वहाँ पे स्नान करके यहाँ पूजा करते थे। इसके वजह से यहाँ श्रद्धा सारी लोगों की पूरा होती है। और जैसा देख सकते हैं कि इन श्रद्धालुओं का साफ कहना है कि जो मंदिर है काफ़ी खासियत है और यहाँ पर जो है जो भी यहाँ कर श्रद्धालु यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं और मन्नतें मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरा होती है। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। तो वहीं लखीसराय में इंद्रमणेश्वर महादेव अशोक धाम मंदिर में सावन के सोमवारी पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ नजर आई। हालांकि कोरोना की वजह से मंदिर और जिला प्रशासन की तरफ से मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया था, लेकिन श्रद्धालुओं ने पूजा के लिए उसे तोड़ दिया और मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी पटना, जहां से हमारे साथ सहयोगी अमित कुमार सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, चूंकि सावन का विशेष महत्व और जब उसमें आज दूसरी सोमवारी है तो किस तरह का विहंगम दृश्य इस वक्त आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ खास जब आज भगवान भोलेनाथ की आराधना में भक्त जुटे हुए हैं? देखिए बिल्कुल इस वक्त मैं रुकनपुरा के बाबा भूतनाथ मंदिर में हूं और यहां आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से
जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे पूजा अर्चना कर रही हैं, दूध का अभिषेक कर रही हैं, पुष्प फूल फल जो है वो अर्पित कर रही हैं और आरती जो है वो यहाँ पे महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। शिव भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे पूजा अर्चना करने आए हैं और कहा जाता है कि सोमवार के दिन जो है वो कामना जो है वो पूरी करते हैं भगवान भोले। हालांकि भोलेनाथ का जो है कृपा सदैव जो है अपने भक्तों पे रहता है, तो खास तौर पे सावन में जो है वो भोले को प्रसन्न जो है वो भक्त करते हैं और भोले प्रसन्न होकर के भक्त जो है उनकी मुराद पूरी करते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से शिव मंदिर में यहाँ पे बाबा भोले भूतनाथ का ये मंदिर है रुखनपुरा का, जहाँ की मैं तस्वीर दर्शकों को दिखा रहा हूँ। कुछ श्रद्धालु हैं, इनसे हम बात भी करते हैं, जानते हैं ये क्या कामना करने आई हैं, क्या मांगती हैं। ये बताइए आप लोग पूजा क्या कामना करते हैं? क्या मांगेंगे, अच्छे से सुख शांति सब रहे और क्या मांगेंगे, सब फैमिली। हाँ, कामना जो है वो हम लोग करते हैं और भगवान भोले पूरा करते हैं। क्या कामना कर रही हैं? क्या भगवान से हम यही मांगते हैं कि हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और सभी इच्छाएं पूर्ण हो। जो चाहते हैं वो वही भोले बाबा पूर्ण करते हैं। क्या देखिए ये बिल्कुल कोरोना है और मास्क भी ये लगा रखी हैं, तो इन्हें पता है कि श्रद्धा जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए मन में और यहाँ कोरोना का भी जो है अनुपालन वो होना चाहिए। तो यहाँ पे शिव भक्त जो है क्या कामना किया? कामना क्या है, सबको भगवान सुख समृद्धि दे और क्या। बिल्कुल अमित, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को आपके जरिए दिखा रहे हैं, देखिए ये तस्वीर उस आस्था की, उस विश्वास की है जो लोग भगवान भोलेनाथ पर जलार्पण के साथ जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छी और ख़ास बात ये कि देखिए लोग इस बात को भी समझ रहे हैं कि कोरोना के इस दौर में जब हम भगवान की आराधना करते हैं तो सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है। और देखिए इस वजह से ही जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्होंने मास्क भी लगाया हुआ है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपको अगर भगवान की भक्ति करनी है तो वहाँ पर सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, एक दूसरे के लिए एहतियात भी बरतनी है। और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जब उनकी आप आराधना करते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं तो आपको किसी आडंबर की ज़रूरत नहीं है। आप सच्चे मन से अगर उनके ऊपर जल भी अर्पित करते हैं तो आपकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यही वजह है कि देखिए यहाँ पर अहले सुबह से ही तमाम श्रद्धालु, तमाम भक्त जो हैं वो भोलेनाथ की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त सीधी आप देख पा रहे हैं भोले के दरबार से। कर लो भोलेनाथ के दर्शन। और ये इसलिए भी कि वो तमाम लोग जो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, कोरोना नियमों के मद्देनजर भी एहतियात बरती जा रही है, तो वो इन तस्वीरों के जरिए भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। तो सावन की दूसरी सोमवारी पर जमुई के शिव मंदिरों में क्या स्थिति है, क्या नजारा है, वो अभी हम आपको दिखाते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ नजर आ रही है और खैरा स्थित गिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर में सुबह से ही जलाभिषेक करने के लिए जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। देखिए गिद्धेश्वर मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। आज सावन महीने का दूसरे सोमवारी है और दूसरे सोमवारी में जो श्रद्धालु की भीड़ अगर देखी जाए तो किस तरह से है वो सामने दिखाना चाहेंगे हम। जमुई जिले के खैरा प्रखंड का यह गिद्धेश्वर नाथ धाम है, शिव मंदिर है, पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुँचे हैं, भगवान शिव की आराधना करने के लिए पहुँचे हैं। और ख़ास बात है कि कोरोना के तीसरे लहर को देखते हुए मंदिरों में पूजा अर्चना बंद है, लेकिन यहाँ पर गिद्धेश्वर नाथ धाम मंदिर में ऐसा कोई नहीं है जो इस भीड़ को रोक सके या नियंत्रित कर सके। आप देख सकते हैं जो मंदिर है वहाँ पर किस तरह से लोग एक दूसरे से सटे हुए हैं। ना यहाँ पर आपस की दूरी की बात है और ना मास्क की बात है, कोई मास्क वगैरह नहीं पहना है। जहाँ तक बात अगर करें तो मंदिर कमेटी का भी कोई लोग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है और जिला प्रशासन या कोई पुलिस के अधिकारी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। जबकि नियम ये है कि कोरोना के कारण मंदिरों में प्रवेश वर्जित है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होते नहीं दिख रहा है और जिसका नुकसान लोगों को हो सकता है। जाहिर सी बात है कि कोरोना का समय है, ऐसे में ये लापरवाही नुकसान दे सकती है। अच्छा एक बात बताइए जी, मंदिरों में प्रवेश बंद है जी, ये भीड़ आप दिखाई दे, क्या कहना चाहेंगे? कोई मास्क नहीं लगा कर, बगैर मास्क के लोग हैं।
देखिए सर, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है कोविड के वजह से। जी, ये सब नहीं हो रहा है यहाँ पर? ये सब तो नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी हैं। एक है, अच्छा एक बात बताइए, भीड़ को नियंत्रित करने का कोई है यहाँ पर? यहाँ महादेव है। महादेव? यहाँ महादेव है तो यहाँ कुछ नहीं, कोई बीमारी या रोग नहीं है यहाँ। अच्छा, पुलिस प्रशासन का कोई है यहाँ पर? पुलिस प्रशासन रहता है, बेचारा नहीं भी रहता है, ओकरा से कोनो फर्क नहीं है। ठीक है, पूजा होना। मास्क वगैरह लोग नहीं पहने हैं? यहाँ कोनो बीमारी नहीं है सर। यहाँ जबरदस्ती लोग बोलता है कि बीमारी और बीमारी है। यहाँ पर अगर बात करें तो लोगों का ये कहना है, आस्था है लोगों का कि यहाँ पर सब सही है। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात को कहते हैं, यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं उनका ये कहना है कि मास्क जरूरी है और आपस की दूरी भी जरूरी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होते नहीं दिख रहा। यहाँ तक कि जिला प्रशासन का कोई सरकारी कर्मी या फिर मंदिर कमेटी का कोई ऐसा शख्स जो इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दिखा, ऐसा कुछ नहीं होते दिख रहा है। आस्था यहाँ भारी दिख रहा है कोरोना पर, लेकिन ये लापरवाही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। तो सावन में जहां भगवान भोले शंकर की आराधना की जाती है, वहीं सावनी कजरी लोकगीतों का अपना अलग ही महत्व होता है। सुनिए लोक गायिका नीतू कुमारी नवगीत और उनकी टीम के सावन के रंग में सराबोर की। सावन का महीना शुरू होते ही लोग भोले के ध्यान में जुट गए हैं, तो हर जगह पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है, तो लोग सावन के रंग में भी रंगने लगे हैं। तो आइए हमारे साथ आज कलाकारों की टीम है जो सावन के रंग में पूरी तरह से रंग चुके हैं और आपको भी गीतों के माध्यम से सराबोर करेंगे। चलो हो सखी बाबा के द्वारे, चलो हो सखी भोले के द्वारे, चलो हो सखी बाबा के द्वारे, चलो हो सखी भोले के द्वारे। कि अरे रामा सावन के आइल बा महिनवा, कि चल सखी भोले के द्वारे। कि अरे रामा सावन के आइल बा महिनवा, कि चल सखी भोले के द्वारे। कि अरे रामा रिमझिम से बरसे पनिया, कि चल सखी भोले के द्वारे। कि अरे रामा रिमझिम से बरसे पनिया, कि चल सखी भोले के द्वारे। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में है? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी, ए शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी